Friends, welcome to my YouTube channel SP Commerce Academy। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक्स के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स हम अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट आपका है बिजनेस, सेकंड क्या है आपका कम्युनिकेशन। बिजनेस का अर्थ व्यवसाय से है, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार या संप्रेषण से। तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें, व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। दूसरी तरफ अगर हम संचार की बात करें तो संचार से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब अगर हम दोनों को एक साथ लेके देखें कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें या व्यावसायिक संचार की बात करें तो व्यावसायिक संचार से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है। अगर हम इसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करें तो हमें कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ कॉमन लैंग्वेज in which exchange of ideas, opinions, suggestions from one person to another person। इसमें हम जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा सेंडर, जिसे हम प्रेषक भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा होता है रिसीवर, जिसे हम प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बताया कि कीवर्ड आपको ध्यान रखना है एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है किसका, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, सजेशंस, एडवाइसेस इटीसी। रिसीवर के पास से भी रिस्पॉन्स किसके पास आता है, सेंडर के पास। तो इस तरीके से सेंडर मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसका रिस्पॉन्स सेंडर तक पहुंचाता है। तो जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। Characteristics of कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें कि संचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो संचार की विशेषताओं के बारे में, संचार कैसे जाना जाता है, इसकी क्या खास बातें होती हैं। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कम से कम दो लोगों का होना यहाँ पे अनिवार्य होता है। तो इसकी हम पहली विशेषता कह सकते हैं कि इट मस्ट बी at least two person। अगर हम पर्सन की बात करें तो एग्जाम्पल में मिल जाता कि पर्सन दो होते हैं, पहला आपका सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर से तात्पर्य क्या होता है कि जो संदेश को भेजने का काम करता है, और रिसीवर का तात्पर्य क्या है, जो संदेश को प्राप्त करता है। सेकेंड विशेषता की अगर हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो सेकेंड विशेषता होती है कि कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है।
कम्युनिकेशन क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का तात्पर्य क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया। संचार क्या होता है? गतिशील प्रक्रिया होती है। गतिशील प्रक्रिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कभी भी संचार कहीं पे भी स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूअसली वो चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। आप व्यवसाय के बारे में परिकल्पना कीजिए। व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कही जाती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? किसी भी व्यवसाय का लाइफ ब्लड होता है। जिस तरीके से रक्त के बिना मानव शरीर निरर्थक है, उसी प्रकार अगर हम कम्युनिकेशन को छोड़ दें या कम्युनिकेशन शून्य कर दें तो हम किसी भी प्रकार के कोई भी व्यवसाय की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो व्यवसाय के लिए संचार बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, और ये जो संचार है ये कंटिन्यूअसली व्यवसाय के अंदर चलता रहता है, जिसके लिए हम इसे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस के साथ साथ ये क्या होता है? एक सोशल प्रोसेस भी होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। हम इसको सोशल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रह रहे लोगों से इसका जितना ज्यादा से ज्यादा संचार करता है उसे उतना ही ज्यादा सामाजिक माना जाता है। समाज की बॉन्डिंग के लिए भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हम बिजनेस कम्युनिकेशन को या कम्युनिकेशन को सोशल प्रोसेस भी कहते हैं। एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के अंदर पाई जाती है। अगर सोशल प्रोसेस के साथ साथ हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस भी होता है। टू वे प्रोसेस क्यों होता है इसको भी हम देखेंगे। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन को हम टू वे प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? टू वे प्रोसेस कहने के पीछे जो रीजन होता है कि जैसा मैं भी फर्स्ट में बताया कि एटलीस्ट 2% होने चाहिए। सेंडर होता है, रिसीवर होता है। तो जो सेंडर होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन किस तक ले जाता है? रिसीवर तक ले जाता है। तो एक वन वे हो गया। फिर रिसीवर के पास से जब इंफॉर्मेशन सेंडर तक आती है तो क्या हो जाएगा? सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, रिसीवर सेंडर को भेज रहा है। तो इस पर्पज से इसे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे प्रोसेस। कभी एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता तो होती ही होती है। साथ ही जो प्रोसेस होता है कौन सा प्रोसेस कहलाता है? टू वे प्रोसेस। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल क्यों होता है इसको भी जान लेंगे। कम्युनिकेशन इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक। और सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि एक ऐसी चीज जो हर जगह विद्यमान है, जो हर जगह पाई जाती है। जैसे ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि ईश्वर सार्वभौमिक होता है, उसी तरीके से जब हम संचार के बारे में बात करेंगे तो संचार भी सार्वभौमिक होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जगह पाई जाती है। चाहे हम अपने फैमिली की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, कहीं पे भी दुनिया के हर एक कोने में संचार किया जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। कम्युनिकेशन के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि कम्युनिकेशन मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो इसके लिए विशेषता होगी इट मे बी ओरल और रिटेन। ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ओरल का अर्थ होता है मौखिक। अब देखिए ओरल का तात्पर्य क्या है? देखिए जब हम कभी भी अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान फेस टू फेस करते हैं, आमने सामने होकर करते हैं, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जब कभी भी हम अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप से करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित संप्रेषण।
तो हमारा संचार जो हो सकता है, या तो हम संचार मौखिक रूप से कर सकते हैं या तो लिखित रूप से कर सकते हैं। जैसे अगर हम मौखिक रूप की बात करें तो जब हम कभी भी स्पीच सुनते हैं किसी भी बड़े लीडर का, तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हो गया, नोटिस हो गया, इस तरीके से न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, तो क्या आपका रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कम्युनिकेशन हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता हमारी, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगली विशेषता में हम जानेंगे कि फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, या औपचारिक, जिसे फॉर्मल कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं औपचारिक संप्रेषण, और इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे संस्था के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम कहते हैं औपचारिक संप्रेषण। और जहां पे रूल एंड रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखा जाता, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण। तो देखिए, व्यवसाय में क्या होता है कि औपचारिक भी संप्रेषण हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। खासकर हमारे जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे हमारे एमडी हो गए, सीईओ हैं, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो ऐसे जो भी लोग हैं, ये कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमारे मजदूर काम करते हैं, जहाँ पे हमारे डी ग्रेड एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इनफॉर्मल होता है। वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करते। तो हमारी कुछ विशेषताएं थी। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे हमने बताया कि मीनिंग क्या होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की, साथ ही साथ आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।